नहीं है तो इग्नोर कीजिएगा। आप जयदीप सर को जाने, जयदीप को ना जाने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन तक हुआ हमारा। क्वेश्चन तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम जयदीप सर को जानो, जयदीप को मत जानो। अरे बेटा साहब बोल जाता है क्या, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती ना करें। क्या कहां थे हम, कौन सा क्वेश्चन था, अब उसको भूल गया। जनरली पीपल हैपन, हाँ ये था बेटा। देखो अब जनरली लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं शेक्सपियर से, बट इन माय ओपिनियन देयर इज नो, या आपने बोला देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अरे दुनिया का डिफरेंस है, डिफरेंस शब्द यूज कर रहा हूं तो क्या क्या डिफरेंसेस उनमें और बाकियों में, उनमें और बाकियों में, तो बेटा डिफरेंसेस की वजह से मुझे यहां कंपेयर विद लगाना पड़ जाएगा। ऊपर जो क्वेश्चन आता है, ठीक है चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 43, एज फार एज दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स इज कंसर्न, हां कहता है देयर इज नो रेमेडी ऑफ दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कहता है ये मामला तो है, ठीक है ये मामला तो है, किसी कोई दवाई नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, रेमेडी ऑफ दिस या रेमेडी फॉर दिस, इस चीज के लिए कोई दवाई नहीं है, इस चीज के लिए तो रेमेडी ऑफ का तो सेंस नहीं बन रहा है, फॉर दिस बेटा मैं बोलूंगा दिस मेडिसिन इज फॉर दिस डिजीज, ये मेडिसिन इस डिजीज के लिए है, तो फॉर होगा ना यार। हाँ बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन आई वाज अवेटिंग फॉर, मैंने क्लास में कराया था बेटा, अवेट का मतलब है वेट फॉर, तो अवेट के साथ फॉर लगाते हो तो सुपरफ्लूस होता है, तो यहाँ फॉर सुपरफ्लूस हो गया आपका, तो फॉर गलत है। क्वेश्चन, एज आई हैव ऑलवेज बीन इन द गुड बुक्स ऑफ माय क्लास टीचर, तो क्लास टीचर के आप रिकमेंडेशन में रहे थे, मतलब अच्छे गुड बुक्स का मतलब क्या होता है, क्लास टीचर अच्छी रिस्पेक्ट आपने बनाई थी। हाँ रिकमेंडेड फॉर मी, रिकमेंडेड फॉर मी, अरे यार एक बात बताइए, ही रिकमेंडेड मी, तो बेटा रिकमेंड का ऑब्जेक्ट क्या है, रिकमेंड का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसका मतलब फॉर क्या हुआ, गलत, फॉर हटाओ। ही हैज बीन सेंट टू जेल, वो जेल भेज दिया गया बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ स्कैम में इन्वॉल्वमेंट थी, हु विल प्रिसाइड द मीटिंग टुमारो, तो कल की जो मीटिंग है उसको कौन करेगा बताओ बेटा, प्रिसाइड द मीटिंग, प्रिसाइड ओवर होता है मेरे बच्चे, अब एक स्टार लगा लो, चलो फटाक से अपने रजिस्टर पे वापसी आ जाओ, अपने रजिस्टर पे वापसी आ जाओ और लिख लो, ठीक है प्रिसाइड ओवर यूज होता है, प्रिसाइड ओवर यूज होता है जिसका मतलब है चार्ज लेना, टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, टू लिख लो यार, सॉरी मैं बोले जा रहा हूं, लिखवा दूं, लिख लो प्रिसाइड ओवर, प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है टू बी चार्ज ऑफ समथिंग, किसी चीज का चार्ज लेना, संभालना है ना, टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, किसी चीज का चार्ज लेना, प्रिसाइड ओवर, चल लेना कंपनी को कहीं वो टेक ओवर ना कर ले, कंपनी को ही ना आगे ले ले, उसी को ना खा जाए, तो प्रिसाइड ओवर टेक ओवर, ऐसा आप हिंट से याद रख रहे हो बेटा, ठीक है कि उसको कौन संभालेगा। व्हाट इज इट, व्हेनेवर शी गोस शॉपिंग, जब भी आप शॉपिंग जाती है विद मी, शी ऑलवेज इंसिस्ट ऑन, बेटा इंसिस्ट के साथ क्या है, अभी बताया ना, ऑन लिखा रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है अभी, या दोबारा लिख सकते हो बेटा, जितनी बार लिखोगे उतना याद होता जाएगा, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, इंसिस्ट ऑन, एक दो बच्चे इंसिस्ट के साथ इन कर ऑन, मेरे बच्चे ऑन। 48 देखो बेटा, व्हेन ही वाज इनग्रॉस्ड इन हिज स्टडीज, अ थिफ एंटर्ड इनटू, एंटर्ड के साथ इनटू क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, बहुत अच्छे, लुल क्वेश्चन। 49 देखो बेटा, 49 को आप देखोगे तो देयर इज अ वर्ड डिफरेंस, डिफरेंस के साथ मैंने अभी ऊपर भी बताया, अमंग आता ही नहीं, मैंने आपको सिखाया था डिफरेंस हुआ, चूज हुआ, ये बिटवीन लेते हैं। चलो बेटा, महेंद्र सिंह धोनी एक रेपुटेशन है फॉर बीइंग अ वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ प्लेयर एंड डीलिंग इन ओनली बाउंड्रीज, थोड़े से मतलब चौके छक्के में विश्वास रखते हैं, बताओ बेटा, डील इन का मतलब नहीं होता डील ऑफ, डील इन का मतलब होता है आप बिजनेस कर रहे हो कोई, डील ऑफ का मतलब है तो उसी में आप बातचीत करते हो, डील इन का मतलब होता है हम इसमें डील करते हैं, तो डील इन का मतलब है बिजनेस रन करना, तो आपका बिजनेस आप किसमें डील करते हो, तो वी डील इन, तो डील इन होता है यहाँ डील ऑफ, जो आप लोगे वो मीनिंग देखोगे, डील ऑफ, ठीक है कि आप इस चीज पर सहमत करते हैं या ये चीज आप करते हैं, वो डील ऑफ होता है, डील इन का मतलब यहां नहीं आ रहा, कोई एक्शन करना, डील ऑफ, डील इन क्या है वो मीनिंग आपको पता चल गया। 51 देखिए बेटा, आई हैव ऑलवेज, ठीक है, रिपोज्ड माय फेथ इन हिम बट यस्टरडे ही चीटेड मी 20 बिलियन रुपीस, हाउएवर आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट हिम, बताइए 51 में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, चीटेड मी 20 बिलियन रुपीस, चीटेड मी 20 बिलियन, बेटा चीटेड मी 20, बेटा मी और 20 बिलियन रुपीस आपस में रिलेट नहीं करेगा, तो सी पार्ट गड़बड़ कर रहा है ना, सी पार्ट गड़बड़ कर रहा है, मानते हो, हाँ तो बेटा जब धोखा दिया इतने रुपए का, चीटेड मी ऑफ 20 बिलियन रुपीस, ठीक है, तो वहां क्या आ जाएगा, ही चीटेड मी ऑफ 20 बिलियन रुपीस पेपर में, और ये चीज क्या करेगा आपको इंप्रूवमेंट में देगा, तो उसने धोखा दिया इतने रुपए का, इतने रुपए का, तो वहां ऑफ प्रेपोजिशन लगा दी जाती, वरना वो उसे क्या नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा, तो कितने रुपए का क्या धोखा दिया, ये, वेरी गुड। 52, आई एम अ ट्रू प्रोफेशनल एंड आई हैव नो लस्ट, नो लस्ट, पैसे की कोई मुझ में भूख नहीं है, तो नो लस्ट ऑफ मनी या नो लस्ट फॉर मनी, फॉर मनी, पैसे के लिए मेरे, ठीक है कोई भूख नहीं, कोई लालच, कोई लोभ नहीं, तो नो लस्ट फॉर मनी, ऑफ मनी बेटा, फॉर मनी, नो लस्ट फॉर मनी। 50, आई नीड सम मनी टू परचेज अ नाइफ टू कट विद, याद है लास्ट में प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी चाकू से काटने के लिए, टू कट विद कराया था, प्रेपोजिशन बाद में अंडरस्टैंड करानी पड़ेगी, वरना ये चाकू जो है हाँ वो कट से रिलेट नहीं करेगा, टू कट विद चाकू से काटने के लिए, वरना इसका मीनिंग हो जाएगा मैंने चाकू या काटने के लिए, चाकू नहीं काटोगे, चाकू से काटोगे, ठीक है। 55, व्हेन आई वाज ऑन द वे थ्रू अ फॉरेस्ट आई सॉ टाइगर, पाम से बेटा, थ्रू अ फॉरेस्ट मैंने बताया था बिल्कुल होता है, टाइगर मैंने झपटते हुए देखा, अभी बताया था ना, पाउंसिंग अपॉन होता है, किसी चीज पर कोई झपट रहा है शिकार के लिए, अपॉन होता है, पाउंस के साथ अपॉन आता है, अभी याद कराया, और इसको लिख लो, लिख लो, स्टार लगाओ, पाउंसिंग अपॉन, ठीक है चलो। दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, वरना टू लिव हाउस से कैसे रिलेट करेगा, इन लगा के तो यहां इन लगाओ तो सही, जो कट विद था नाइफ के साथ सेम कांसेप्ट यहां है बेटा, सिखा रखा है आपको। द इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रॉमिस्ड टू कंपनसेट फॉर द डैमेज टू माय हाउस, की जो डैमेज हुआ है मेरे हाउस को उसका वो कंपनसेट देंगे, हाँ तो बिल्कुल ठीक है यार, कंपनसेट फॉर द डैमेज, कंपनसेट फॉर होता है बेटा, बिल्कुल ठीक है। डील विद का मतलब होता है बेटा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। Will you please abstain के साथ क्या बताया था, abstain from कहा रखा बेटा, और लिख लेना abstain from, refrain from, prevent from, लिखो फटाफट, abstain from, prevent from, ठीक है, refrain from, फटाक से लिखो, दूर रहना, prevent from, refrain from, abstain from, अगर यहाँ from आएगा तो मेरे बच्चे टू स्मोक नहीं स्मोकिंग करो, ये होगा इसमें, फटाक से लिखो वो प्रेपोजिशन, और एक एक प्रेपोजिशन याद रखनी है। 58 देखो बेटा, he deserted the path of honor, उसने छोड़ दिया ईमानदारी का रास्ता, in order to satisfy his ambition, अपनी एम्बिशन सेटिस्फाई करने के लिए, और sent for his doom, और वो भेज दिया गया वेरी क्विकली, हाँ
बस खत्म, 9 दे दो। 59, माय फादर हैज अश्योर्ड मी, ठीक है, टू प्रेजेंट मी विद, प्रेजेंट विद होता है बेटा, मैंने बताया था ना, जब आप किसी को कोई तोहफा देते हैं तो उसमें पर्सन के बाद क्या आता है, विद, प्रेजेंट मी विद अ स्कूटर, प्रेजेंट विद, किसी को तोहफा देना, याद रखना इसको, बहुत बार पेपर में आता है, प्रेजेंट मी विद अ स्कूटर, प्रेजेंट विद, तो प्रेजेंट करना, तोहफा देना, वो विद हमेशा आता है, जो भी जिस चीज के साथ उसको आप प्रेजेंट करो। प्रेजेंट मी विद अ स्कूटर मतलब मुझे गिफ्ट मी अ स्कूटर, गिफ्ट होता तो आ जाता डायरेक्ट अ स्कूटर, टू गिफ्ट मी अ स्कूटर, गिफ्ट को ही प्रेजेंट मी विद अ स्कूटर। These vegetables which are grown here are cheap in cost and rich in minerals, है ना, rich of minerals की बजाय बेटा क्या होना था, rich in minerals, साथ में रोकते हैं, rich in minerals, करेक्ट है। हाँ, कल की भी लंबी क्लास रखेंगे, कल प्रेपोजिशन की, कल भर और एक क्लास और लूंगा भाई इसकी प्रैक्टिस, फिर बेटा बाकी की जो प्रैक्टिस है प्रेपोजिशन की वो आपके ऊपर छोड़ूंगा, और आपके ऊपर छोड़ने का उद्देश्य ये होगा मेरे भाई कि आप उसको जमकर करें प्रैक्टिस को, प्रेपोजिशन से जितने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा और बाकी बनवाऊंगा, तो होमवर्क छोड़ने का मतलब है कि आप भी उनको करें, घर पे बैठ के चुपचाप से होमवर्क को कंप्लीट करें, जो आपके लिए होमवर्क छुड़वाया जाएगा प्रेपोजिशन को ध्यान से समझ के करें, ठीक है। तो कल एक क्लास और मैं प्रेपोजिशन की आपको लूंगा प्रैक्टिस, ठीक है। 7:30 बजे YouTube पर क्लास होगी, कैसे प्रैक्टिस सेशंस होंगे, देखो इतनी बात से एक बात तो हमें समझ आ गई, हम लोग अपनी ऐसी तैसी क्यों ना करा ले, पेपर में सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक हमें प्रैक्टिस से प्यार नहीं होगा, पेपर में सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक हमें प्रैक्टिस से प्यार नहीं होगा। प्रैक्टिस नाम से सुनकर जिनमें माथे में सिलवटें आ रही, बेटा अपना नेचर सुधार लो। आप कभी भी देखा तो मैं पढ़ाते वक्त भी उतना ही खुश होता हूं, मैं प्रैक्टिस कराते वक्त भी उतना ही खुश होता हूं। पढ़ते वक्त तो खुश होते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त खुश नहीं होते। वो जो आपका नेचर है ना, वो नेचर आपको बर्बाद कर देगा। दूसरा, प्रैक्टिस से सीखने की बजाय आप ये सोचते हो आप बन गए 30 मार्क, प्रैक्टिस के दौरान तो साले तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई, प्रैक्टिस के दौरान भी सीखा जाता है। कभी भी दिल छोटा मत किया करो, प्रैक्टिस के दौरान सीखा करो चीजों। प्रेपोजिशन की कल एक क्लास और लूंगा, फिर आपको होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क में से भी सीखोगे, चीजों को देखोगे, किसी के भी मीनिंग में दिक्कत आती है गूगल ढूंढा करो, गूगल पे मीनिंग मिलेगा, समझा करो। छोटे बच्चे नहीं हो बेटा, थोड़ी बहुत रिस्पांसिबिलिटी लो, और ये मैथ का भूत थोड़ा सा उतार के इंग्लिश पे ध्यान भी दे दो। 30 क्वेश्चन आने, मैथ के सीजीएल वालों से बात कर रहा हूं, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 30 में से जितनी ऐसी तैसी करानी है करा लो, मैक्सिमम 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक कराओगे, 28। जो ठीक ठाक ध्यान देगा मैथ्स पे वो भी 28 क्वेश्चन कराएगा, जो पागल कुत्तों की तरह लगा रहेगा वो भी 28 क्वेश्चन करके आएगा, वो भी ठीक। तो वो कहीं 1-2 नंबर मैथ्स में बढ़ाने के चक्कर में ये ना हो महीनों तुम बर्बाद कर दो मैथ्स में। अपना जीएस को भी संभालो, अपनी इंग्लिश को भी संभालो, अपनी रीजनिंग को संभालो, इंग्लिश को ठीक है, मार्क्स में देख लो कौन कितना ज्यादा है, तो थोड़ा सा अपना इंग्लिश पर ध्यान देना चालू कर दो। जितनी शिद्दत के साथ, जितने प्यार प्रेम के साथ तुम मैथ्स को ध्यान में रखते हो ना बेटा, उस हिसाब से इंग्लिश को इंपोर्टेंस अपनी बढ़ा दो। वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, तीनों पार्टों को अलग देखना चालू कर दो, याद करना चीजों को ढंग से चालू कर दो। बहानेबाजी ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगी नहीं कि ये याद नहीं होता, वो याद नहीं होता, ये ज्यादा दिनों के चोचले है नहीं बेटा। तो इस बात को दिमाग में रख लो, समझ में आई, वरना लास्ट में ऐसी कमेंट आएंगे तुम्हारी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तुम्हारी आएंगी, बाकी आ रहे हैं सबके, क्योंकि आपने जितने एफर्ट लगाने तो इंग्लिश में लगाएंगे बेटा, तो उतने तो लगाने पड़ेंगे ना। तो उन बकवासबाजी से उभर के प्लीज बी प्रैक्टिकल, एक बार दीवार पे चार्ट बना के लिखो कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है पेपर में, उस मार्क्स की वेटेज के हिसाब से प्लीज उसको पढ़ने पर ध्यान देना।